नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर डिस्कशन कर रहे हैं। इट्स अबाउट इंडिया एंड यूक्रेन। दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशंस को देखेंगे। यूनाइटेड नेशंस में क्या हुआ, कीव और दिल्ली जो है ये दोनों मिलकर क्या करना चाहते हैं, ये सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम फॉरेन अफेयर्स पर नजर डालें, जियोपॉलिटिक्स पर नजर डालें, तो बड़ी खबर यह आ रही है कि यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्रो कुलेबा भारत की यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात हमारे एस जयशंकर साहब के साथ हुई और दोनों देशों के बीच में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस हुई है दैट इज ऑफ कोर्स रशिया यूक्रेन वॉर। कैसे जल्द से जल्द इस युद्ध को रोका जाए, कैसे पीस प्लान को इंप्लीमेंट किया जाए, ये चीजों को लेकर दोनों लीडर्स के बीच में डिस्कशन हुई, दोनों देशों के बीच में इनफैक्ट डिस्कशन हुई। डियर फ्रेंड्स, एक और इंटरेस्टिंग खबर हमें मिल रही है एंड दैट इज एक पीस समिट होने वाली है और ये स्विट्जरलैंड के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब ये जो पीस समिट है, इसकी डेट, इसका कैलेंडर अभी रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि आने वाले 1-2 महीनों के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। लेकिन भारत के लिए थोड़ा यह चैलेंजिंग होगा बिकॉज 4 जून टू बी प्रिसाइज, 4 जून तक हमारे देश में इलेक्शन मोड जो है ये ऑन रहेगा। 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग होगा कि ऐसे समय में जब भारत इलेक्शन मोड में है और एक समिट होने वाली है, पीस समिट होने वाली है, तो इसमें भारत पार्ट ले या फिर ना ले या फिर कैसे ले, राइट, कौन जाएगा, तो ये कुछ चीजें जो हैं वो अभी थोड़ी सी ग्रे एरिया में हैं। लेकिन भारत ने ऑफिशियली ये बताया है कि वी आर विलिंग एंड रेडी टू पार्टिसिपेट इन द समिट। स्विस पीस समिट जो है उसमें भारत पार्ट लेने के लिए तैयार है। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, राइट। जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज आपके लिए समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन मीटिंग एंड समिट। ये दो शब्द जो है दे आर नॉट मींस प्रिसाइसली अगर बात करें तो दे आर नॉट इक्वल। अगर किसी दो देशों के या दो से ज्यादा देशों के मिनिस्टर्स के बीच में मीटिंग होती है, डिफेंस मिनिस्टर या फिर 2+2 फॉर्मेट में मीटिंग हुई या फिर फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, तो इसको हम मीटिंग कहते हैं। लेकिन जब दो या फिर ज्यादा देशों के जो डी फैक्टो लीडर है, लेट मी राइट डाउन हियर फॉर यू गाइस, डी फैक्टो का मतलब है कि उस देश के सिस्टम के हिसाब से सबसे ताकतवर लीडर। तो हमारे देश में सबसे ताकतवर पोजीशन अगर कोई है तो दैट इज प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन। ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन वाइज देखें तो प्रेसिडेंट जो है दैट इज नंबर 1, उसके नीचे आते हैं वाइस प्रेसिडेंट और 3rd नंबर पर प्राइम मिनिस्टर आते हैं व्हेन इट कम्स टू प्रोटोकॉल। लेकिन डी फैक्टो लीडर की बात करें, ताकत की बात करें, पावर्स की बात करें, तो प्राइम मिनिस्टर इज द डी फैक्टो लीडर। तो जब दो देश या फिर दो से ज्यादा देशों के डी फैक्टो लीडर्स जब मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, रशिया के प्रेसिडेंट और यूक्रेन के प्रेसिडेंट, ये तीनों की अगर मीटिंग होती है तो इसको हम कहेंगे समिट बिटवीन दीज 3 कंट्रीज, राइट। तो समझिए इस प्रकार से समिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी तैयारी की शुरुआत की है या फिर वे सारे क्यूरियस लोगों के लिए हैं जो चीजों को और गहराई से अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया एंड यूक्रेन के बायलैटरल या फिर द्विपक्षीय संबंध के बारे में। तो जैसे मैंने बताया कि ऑफ कोर्स दोनों देशों के बीच में, दोनों लीडर्स के बीच में जब मीटिंग हुई तो नंबर 1 चीज जो डिस्कस की गई है दैट इज बायलैटरल रिलेशंस। फिर क्षेत्र में क्या क्या चीजें चल रही हैं भारत के आसपास और यूक्रेन के आसपास, एंड द 3rd थिंग इज ग्लोबल सिक्योरिटी। इंडिया और यूक्रेन ने दोनों ने स्पेसिफिकली एक चीज पर फोकस किया है इस मीटिंग में, दैट इज पीस फॉर्मूला, कि कैसे ये यूक्रेन रशिया का युद्ध जो है उसको रोका जा सके और सिर्फ पीस फॉर्मूला नहीं, आने वाले समय में इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है एंड थिंग्स लाइक दैट। इसी के साथ यूक्रेन ने यह भी आशा व्यक्त की है कि जल्द से जल्द यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के साथ एक डिस्कशन करे, एक मीटिंग हो दोनों के बीच में, राइट। और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने जब 10 पॉइंट्स दिए थे पीस फॉर्मूला के, तो इसमें यह था कि रशिया के ट्रूप्स यूक्रेन को छोड़कर वापस चले जाए, जो भी प्रिजनर्स हैं उनको वापस छोड़ा जाए, फिर यूक्रेन की जितनी जमीन अभी रशिया के पास है वो वापस दी जाए, राइट, और न्यूक्लियर सेफ्टी की गारंटी दी जाए, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी की गारंटीज दी जाए। तो ये कुछ ऐसे 10 पॉइंट्स जो हैं वो सामने रखे थे और जब ये 10 पॉइंट्स ज़ेलेंस्की साहब ने रखे थे तो उस समय पर उन्होंने भारत की मदद जो है वो मांगी थी। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने यह कहा है कि युद्ध से पहले जो सिचुएशन थी वैसा ही कोऑपरेशन जो है वो भारत से चाहते हैं और आने वाले भविष्य में जो नए नए प्रोजेक्ट्स होंगे तो ये नए प्रोजेक्ट्स में भी वो भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं।
मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया जयशंकर साहब ने यह बताया है कि न्यू दिल्ली का यह कमिटमेंट है कि हम रिलेशनशिप को ओवरऑल मजबूत करने की दिशा में सोच रहे हैं और इस पर कदम उठा रहे हैं। इमीडिएट गोल्स की बात करें तो जयशंकर साहब ने यह बताया कि नंबर 1 गोल जो है दैट इज जो पहले ट्रेड हुआ करता था उस ट्रेड को वापस उसी लेवल पर ले जाना है। ट्रेड के साथ साथ हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन, ये सारी चीजें जो हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। दोनों देशों ने यह भी कहा कि जल्द से जल्द 7th IGC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की मीटिंग जो है उसको कंडक्ट किया जाएगा। होपफुली बिफोर द एंड ऑफ 2024 इसको कंडक्ट किया जाएगा। ट्रेड की बात करें तो पिछले 25 सालों का अगर आप एक बर्ड्स आई व्यू लेंगे देन यू विल फाइंड के दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है तो वो धीरे धीरे बढ़ता ही गया और 2021-22 में बायलैटरल ट्रेड जो है ये $3.386 बिलियन का था। लेकिन पिछले 2 सालों से युद्ध की वजह से इसमें बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिला है। फरवरी 2022 में युद्ध की शुरुआत हुई और तब से लेकर आज तक भारत ने 15 कंसाइनमेंट्स यूक्रेन को भेजे हैं। इसमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जैसे दवाइयां, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ब्लैंकेट्स, टेंट्स, टापोलिन, सोलर लैंप्स, डिग्निटी किट्स, स्लीपिंग मैट्स, डीजल जनरेटर सेट्स, ये बहुत सारी चीजें जो है वो भारत ने प्रोवाइड की है। इसके साथ साथ भारत ने यूक्रेन की जो स्कूल्स हैं तो उनको रिस्टोर करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। वहां के टीचर्स की ट्रेनिंग और जो बच्चे हैं उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को लेकर भी भारत सरकार ने काफी सारा फंड्स जो है वो प्रोवाइड किया है। तो एज यू कैन सी के रीजनेबली स्पीकिंग रिलेशनशिप जो है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। रही बात यूनाइटेड नेशंस की तो डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में भारत जो है वो एक बैलेंस रखना चाहता है दोनों देशों के बीच में। ये यूक्रेन है, दिस इज रशिया। तो भारत ये ट्रायंगल में किसी एक तरफ और ज्यादा झुकना नहीं चाहता है। वो बात अलग है कि भारत और रशिया के रिलेशंस जो है वो एक अलग लेवल के हैं, हिस्टोरिकल रिलेशन है। यूक्रेन जो है वो कई कई बार पाकिस्तान की बहुत बड़ी मदद करते आया है, हमारे खिलाफ भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं पास्ट में। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज हमें ग्लोबल लेवल पर यूक्रेन की नजर आती थी। और इंडिया और रशिया मीन्स अभी मैं इंडिया रशिया रिलेशंस पर बात करूं तो और 10-15 मिनट उस पर डिस्कशन हो सकती है। बट आई एम श्योर यू नो कि दोनों देशों के रिलेशंस काफी स्ट्रांग हैं, इंडिया और रशिया के। तो भारत यहां पर एक डिप्लोमेटिक बैलेंस करके चल रहा है, किसी एक तरफ और ज्यादा झुका हुआ नजर नहीं आना चाहता है, पर्टिकुलरली ऑन पेपर्स। और रशिया को आज तक हमने कभी भी एक्सप्लिसिटली यानी कि क्लियरली कंडेम नहीं किया है। हाँ, जो बुका जो है, बुका नाम का एक जो शहर है वहां पर जो मसाकर हुआ था तो इस चीज को लेकर भारत ने चिंता व्यक्त की थी। और इसी के साथ साथ रशिया जब न्यूक्लियर थ्रेट्स की बात कर रहा था तो इस समय पर भी भारत ने अपनी चिंता व्यक्त की कि भाई ये सारी चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब रशिया के खिलाफ कोई स्टैंड लेने की बात आती थी तो भारत जो है वो एब्सटेन रहता था, एब्सेंट रहता था। और मोदी साहब और पुतिन साहब की डिस्कशन हुई थी, मुलाकात हुई थी सितंबर 2022 में, राइट। एंड दैट वाज मींस युद्ध के कुछ महीनों के बाद SCO की जो समिट थी उसकी साइडलाइन में दोनों नेता के बीच में मीटिंग हुई और इसमें ओपनली भारत ने कहा था, हमारे मोदी साहब ने कहा था कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। भारत का एक स्टैंड जो है वो क्लियरली रशिया के सामने रखा था कि ये जो समय है ना, ये समय, ये वक्त जो है, ये जमाना जो है ये युद्ध का नहीं है। तो भारत जो है वो युद्ध में बिलीव नहीं करता है, भारत कोऑपरेशन में बिलीव करता है। तो ये क्लियर मैसेज हमने दिया था। एंड आई एम श्योर उस समय पर अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, अलग अलग टीवी चैनल्स ने सिर्फ हमारे देश के नहीं ग्लोबली भी ये जो स्टैंड है मोदी साहब का इसको काफी ज्यादा हाईलाइट किया था। कीव और दिल्ली, कीव जो है ये कैपिटल है यूक्रेन का। तो जो लीडरशिप की बात करें, सरकार की बात करें तो एक वक्त था जब यूक्रेन हमें काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करता था। जब हम रशिया से डिस्काउंट में ऑयल खरीद रहे थे तो उस समय पर हमें क्रिटिसाइज किया करता था। और क्रिटिसिज्म से लेकर कोऑपरेशन तक अब चीजें जो है वो काफी ज्यादा चेंज हुई है। मींस अगस्त 2022 की बात करें तो याद रखिए कि फरवरी में ये युद्ध की शुरुआत हुई थी और उसके कुछ महीनों के बाद अगस्त में अगर भारत बहुत बड़ी क्वांटिटी में यूक्रेन से अगर ऑयल खरीद रहा है तो ऑफकोर्स यूक्रेन उतना ज्यादा खुश नहीं होगा। तो उस समय पर जो दिमित्री कुलेबा साहब हैं उन्होंने यही कहा था कि एवरी बैरल ऑफ रशियन क्रूड दैट इंडिया गेट्स हैज अ गुड पोर्शन ऑफ यूक्रेनियन ब्लड इन इट, कि भारत को ये ऑयल नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन भारत ने डिफेंस में ये कहा कि देखिए हमारे यहां पर एनर्जी की प्राइसेस वैसे भी काफी ज्यादा हैं और एनर्जी की प्राइसेस बढ़ती हैं तो इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट आती है, हमारे देश के करोड़ों लोगों का जीवन जो है इससे प्रभावित होता है। तो वी आर परचेसिंग इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर पीपल। तो इस प्रकार की चीजें हुई। फिर लास्ट ईयर मई 2023 में जेलेंस्की और मोदी साहब के बीच में एक मीटिंग हुई थी। दिस वाज द फर्स्ट टाइम जेलेंस्की साहब मेट मोदी साहब। और इस मीटिंग के दौरान भी
यही डिस्कशन हुई थी, राइट, ब्रीफली ये डिस्कशन हुई थी कि जल्द से जल्द ये युद्ध और ये सारी सिचुएशन जो है उसको समाप्त किया जाए। कुलेबा साहब की ये विजिट जो है, दिस इज फर्स्ट विजिट सिंस द वॉर, एंड दिस इंडिकेट्स कि अब यूक्रेन जो है वो दिल्ली की तरफ, मीन्स उनके जो एक पर्सपेक्टिव था उसमें काफी एक बड़ा इवोल्यूशन आया है। भारत को एक पॉसिबल पार्टनर की निगाह से अब यूक्रेन देखने लगा है। मार्च 2024 में हमारे मोदी साहब की एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है वो पुतिन साहब और जेलेंस्की साहब दोनों के साथ हुई थी, क्योंकि इलेक्शंस हुए रशिया में और जीत हुई व्लादिमीर पुतिन की, तो हमारे मोदी साहब ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कॉल किया था और दोनों देशों के बीच में, दोनों नेताओं के बीच में डिस्कशन हुई और इस डिस्कशन के बाद उन्होंने फिर यूक्रेन कॉल लगाया और यूक्रेन में उनकी मुलाकात जो है, टेलीफोनिक मुलाकात ऑफ कोर्स, जेलेंस्की साहब के साथ हुई। और इस मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि पीस एफर्ट्स को लेकर भारत का एक कंसिस्टेंट सपोर्ट जो है वो यूक्रेन के लिए हमेशा है। सो अभी मार्च की बात है, राइट, इसी महीने की बात है, तो ये चीज हुई थी। इसके साथ मोदी साहब ने यह भी कहा है, एंड व्हेन ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स, तो ही स्पीक्स फॉर आवर कंट्री, तो उन्होंने कहा कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज द वे फॉरवर्ड। और इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने थैंक यू भी कहा है इंडिया को, और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी एक एम्फेसिस किया है और एक आग्रह रखा है कि भाई स्विट्जरलैंड में जो पीस समिट है, इस पीस समिट में भारत को आना ही है। सो दिस आर द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड यूक्रेन। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप आज की डिस्कशन से इंडिया यूक्रेन रिलेशंस पर आपको एक और ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज मिली होगी, एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। नाउ डियर फ्रेंड्स, मैंने कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। दिस इज एन ऑनलाइन कोर्स। लीडरशिप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ द डे। बहुत सारी चीजें आई एम श्योर आप सीख रहे होंगे या फिर सीखना चाहते होंगे। आई वुड से स्टार्ट विथ लीडरशिप। लीडरशिप इज योर बेस। ये बेस एक बार आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया ना, वंस यू विल रियलाइज कि भाई ये सारी क्वालिटीज मेरे अंदर हैं, दिस आर द वेज थ्रू विच मैं इसको अनलॉक कर सकता हूं, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट फ्रॉम द डे वन। आपका विजन, आपके काम करने का तरीका, एक्शन, डिलीवरी, सारी चीजों में एक लीडरशिप की झलक जो है वो आपको देखने को मिलेगी। So do check it out. It is available on Study Glow's mobile app. And dear friends, do check out my YouTube channel, Curiously Education. So this is Prashant Mamani. I'm signing off. I will see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.